रात लगभग गहराती जा रही थी। हवाओं में हल्की सर्दी तैर रही थी और पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। मगर उस खामोशी के बीच भी एक कमरा था जहां बेचैनी साफ सुनाई दे रही थी। अनु का कमरा। अनु बार बार अपनी अलमारी, बिस्तर, मेज, हर छोटे से छोटे कोने को खंगाल रही थी। चेहरे पर घबराहट साफ छलक रही थी। कहाँ गई मेरी साड़ी? यहीं तो टांगी थी। मैं पागल हो रही हूं क्या? उसकी आवाज में डर था, घबराहट थी और साथ ही एक गहरी असहायता। वह साड़ी कोई साधारण साड़ी नहीं थी। वह साड़ी थी। वह पेंट की हुई साड़ी, जिसे अनु ने खुद अपने हाथों से एक एक स्ट्रोक में अपनी भावनाएं डालकर बनाया था और जिसे वह आर्य की मां को उनके जन्मदिन पर गिफ्ट देने वाली थी। उस साड़ी में सिर्फ रंग नहीं थे। उसमें अनु का सम्मान, उसकी मेहनत, उसका दिल, सब कुछ बंधा हुआ था। और अब वह साड़ी गायब थी। सीन बदलता है, मीरा का खतरनाक खेल। घर के दूसरे छोर पर कोई और इस गुमशुदगी पर मुस्कुरा रहा था। मीरा के हाथ में वही पेंट की हुई साड़ी थी। वह उंगलियों से उसके पैटर्न को छूती है और धीमे से कहती है। होशियारी दिखा रही थी ना अनु? गिफ्ट देगी मेरी जगह? चल अब देख, तेरे हाथों का गिफ्ट भी गया और तेरी इज्जत भी। उसकी आंखों में जलन, चालाकी और जीत की चमक थी। साथ खड़ा रघु, जिसने साड़ी चोरी की थी, धीरे से बोला, मैम, अगर अनु को पता चल गया तो? मीरा मुड़ी, उसकी आंखें लाल चमक उठीं। उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। और अगर चला तो ये भी समझ लेगी कि उसकी किस्मत ही खराब है। अब देखना कैसे सबके सामने उसकी बेइज्जती होती है। वापस अनु, टूटती उम्मीदें और बढ़ती बेचैनी। अनु का कमरा अब बिखरा पड़ा था। सिमरन ने अंदर आते ही हालत देखी और चौंक गई। अरे अनु, क्या हुआ? तू पूरा घर क्यों उलट-पुलट कर रही है? अनु की आवाज भर्राई हुई थी। साड़ी, वो साड़ी नहीं मिल रही। सोने से पहले यहीं टांगी थी सुखाने के लिए। अब पता नहीं कहाँ गई। सिमरन ने उसकी आंखों में बेचैनी देखी और तुरंत उसकी ओर बढ़ी। दोनों ने मिलकर कोना कोना खंगाल डाला, पर साड़ी कहीं नहीं मिली। अनु बैठ गई, थककर, टूटकर। मैं अब क्या करूंगी सिमरन? आर्या की मां से मैंने वादा किया था। मैंने खुद कहा था कि मैं पेंट की हुई साड़ी ही गिफ्ट दूंगी। उसकी आंखें नम हो गईं। सिमरन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अनु, हार मत मान। कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। अभी रो मत। अभी नहीं। लेकिन अनु जानती थी, यह सिर्फ गिफ्ट का सवाल नहीं था। यह उसके दिल का, उसके सम्मान का सवाल था। फ्लैशबैक जहां शुरुआत हुई थी। कुछ समय पहले अनु ने पहली बार कॉल किया था आर्या की मां को। जैसे ही फोन उठता है, आर्या की मां की आवाज सुनकर अनु चौंक गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह आवाज उसने पहले भी सुनी हो। बहुत करीब से, बहुत अपनेपन से। और उधर आर्या की मां भी एक पल चुप रह गईं। बेटा, तुम्हारी आवाज बिल्कुल राजनंदिनी जैसी लगती है। यह सुनकर अनु का दिल धक से रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वह कौन है, लेकिन उस आवाज में जो अपनापन था, वह अनु को भीतर तक छू गया। अनु ने घबराते हुए पूछा, आपको पेंटिंग वाली साड़ियां पसंद हैं क्या? आर्या की मां ने खुशी से कहा, बहुत ज्यादा। तुम्हें कैसे पता? और उसी पल अनु ने वादा किया था, मैं आपके लिए खुद पेंट की हुई साड़ी बनाऊंगी आंटी। आपको बहुत पसंद आएगी। उसी दिन शायद पहली बार आर्या की मां और अनु के बीच एक अदृश्य रिश्ता जुड़ा था। हर्षवर्धन का सच। उधर सिमरन चाहती थी कि बर्थडे पार्टी बिल्कुल परफेक्ट बने। अनु समझ नहीं पा रही थी कि आर्या की मां की पूरी पसंद नापसंद कहां से पता चले। सिमरन ने कहा, आर्या सर से पूछ लेना। अनु तुरंत बोल उठी, नहीं।
ऐसी छोटी बातों के लिए मैं आर्य को परेशान नहीं करूंगी। तभी उसे याद आया। हर्षवर्धन सर। फोन मिलाते ही हर्षवर्धन परेशान हो गया। मुझे अपनी मां के बारे में कुछ भी नहीं पता। उनका पसंदीदा खाना, रंग, जगह, कुछ भी नहीं। उसकी आवाज रो पड़ने के कगार पर थी। मेरी मां को मेरी हर पसंद पता है, और मुझे कुछ भी नहीं। वह वही फैसला करता है। मैं अब अपनी मां के बारे में सब जानूंगा। सब कुछ। वही बातें दूर से सुन रहा था। झंडे। और उसी ने जाकर ये सारी बातें मीरा के कानों तक पहुंचाईं। मीरा की चाल, साड़ी चोरी का प्लान। जैसे ही मीरा को पता चला कि अनु साड़ी पेंट कर रही है, वह आर्या की मां को गिफ्ट देने वाली है। बर्थडे पार्टी उसकी पसंद के हिसाब से होगी। मीरा का दिमाग जल उठा। नहीं होने दूंगी मैं ये। अनु कोई गिफ्ट दे, मेरी जगह कभी नहीं। और उसने तुरंत रघु को बुलाकर प्लान बनाया। रात के सबसे सुनसान वक्त में मीरा ने रघु को उस कमरे में भेजा जहां साड़ी सूखने के लिए टंगी थी। रघु ने चुपके से खिड़की खोली, साड़ी उतारी और अंधेरे में गायब हो गया। वर्तमान अनु का टूटना, मीरा की खुशी। अनु और सिमरन अब लगभग हार चुकी थी। अनु की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने इतनी मेहनत की थी। एक एक डिजाइन रात भर जागकर बनाया था। सिमरन ने उसे गले लगा लिया। लेकिन दोनों जानती थीं, साड़ी चोरी हो चुकी है। उधर मीरा अपने कमरे में बैठी हंस रही थी, जैसे कोई बड़ी जंग जीत ली हो। अब देखना अनु, कैसे तेरी दुनिया मेरे सामने बिखरती है। अगले एपिसोड का भारी सस्पेंस। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अनु दूसरी साड़ी समय पर बना पाएगी? क्या वह आर्या की मां को खुश कर पाएगी? या मीरा की चाल कामयाब हो जाएगी? क्या आर्य को पता चलेगा कि साड़ी चोरी किसने करवाई? क्या मीरा का काला सच अब सामने आएगा?